हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश सर स्ट्रगल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हिंदी व्याकरण में विशेषण को देखते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? तो अगले वीडियो में आपको बताया गया था कि विशेषण के विषय में। तो आज देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण क्या है? संख्यावाचक विशेषण, तो आपको बताया गया था कि संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, यहाँ पर कुछ चर्चा में की जाता। तो देखते हैं। संख्यावाचक विशेषण बताया गया है, आपको कहा गया कि जिस विशेषण शब्द से बताया गया कि जिस विशेषण शब्द से विशेष के संख्या का बोध होता है उसी को हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, विशेषण शब्द से विशेष के संख्या का बोध होता है उसी को हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण को कितने भागों में बांटा गया है? संख्यावाचक विशेषण के भेद। तो बताया गया कि इसके दो भेद हैं। पहला बताया गया कि संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। पहला पर बताया गया कि निश्चितवाचक विशेषण, दूसरा है हमारा अनिश्चित। अनिश्चितवाचक विशेषण। तो आपको यहाँ पर बताया गया कि संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हैं, निश्चितवाचक विशेषण और अनिश्चितवाचक विशेषण। तो इन्हीं दो भागों में संख्यावाचक विशेषण को बांटा गया है। तो हम देखते हैं निश्चितवाचक विशेषण को देखते हैं। निश्चितवाचक विशेषण, तो निश्चितवाचक विशेषण क्या होता है? तो इसके विषय में देखते हैं। बताया गया कि निश्चितवाचक विशेषण जो होता है, यहाँ पर बताया गया है कि जिस विशेषण शब्द से, आपको थोड़ा सा देखना है, जिस विशेषण शब्द से विशेष के निश्चित संख्या का बोध होता है उस निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर बताएगा कि निश्चितवाचक विशेषण क्या है। तो जिस विशेषण शब्द से, यहाँ पर ध्यान देना होगा, कह रहा कि जिस विशेषण शब्द से विशेष के निश्चित संख्या का बोध होता है तो उसी को हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर विशेष ध्यान देना होगा, यही विशेष के कह रहा कि जिस विशेषण शब्द से विशेष के निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, निश्चित संख्या होगा, जब निश्चित संख्या की बात कर रहा है तो आपको निश्चित संख्या का जब बोध होगा तो उसी को निश्चितवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मानिएगा, जैसे लड़के दौड़ रहे हैं, यहाँ पर बताएगा कि लड़के दौड़ रहे हैं। तो लड़के दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पर तो निश्चित नहीं है कि लड़के दौड़ रहे हैं। कह रहा कि लड़के दौड़ रहे हैं, कितने लड़के दौड़ रहे हैं? एक लड़का है कि दो लड़के हैं, तीन लड़के? तो यहाँ पर निश्चित नहीं हो पा रहा। अगर यही कह दिया जाता 5 लड़के दौड़ रहे हैं, कितने लड़के? 5,
तो 5 लड़के दौड़ रहे हैं। तो 5 लड़के की बातें किया, जब 5 लड़के की बातें कर दिया कि 5 लड़के दौड़ रहे हैं, तो यह संख्या क्या है? निश्चित संख्या। यही आपको ध्यान देना होगा कि 5 लड़के दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है? यही कह रहा कि जिस विशेषण शब्द से ये 5 लड़का क्या है? विशेषण हो गया। विशेष क्या है? ये लड़का हमारा क्या है? विशेष है। क्या है? विशेष। तो विशेष कह रहा कि विशेष का निश्चित बोध हो गया। इसी लड़कों की क्या है? तो लड़के की संख्या को यहाँ पर क्लियर हो गया कि कितने लड़के हैं। एक लड़का है कि 2 लड़के हैं कि 3 हैं। तो यहाँ पर बता गया कि 5 लड़के। तो लड़के कितने हो गए? 5 हो गए। जब लड़कों की संख्या मालूम हो गया तो क्या हो गया? निश्चितवाचक विशेषण कहा गया है। तो 5 क्या है? यहाँ पर विशेषण शब्द हो गया। क्या हो गया? ये विशेषण है। तो 5 क्या है? विशेषण है। लड़के क्या है? विशेष है। तो आपको ध्यान देना होगा कि लड़के की विशेषता क्या है। यहाँ पर आपको बताया गया कि संख्या को यहाँ पर विशेष के निश्चित संख्या का लड़कों का यहाँ पर निश्चित बोध हो रहा है कि कितने लड़के हैं। तो 5 लड़के हैं। तो 5 लड़के यहाँ पर बोध हुआ। तो कितने क्या हो गया? 5 लड़के दौड़ रहे हैं। यहाँ पर क्या हुआ? निश्चित संख्या वाचक विशेषण है। बालक खड़ा है। यहाँ पर सवाल उठा कि बालक खड़ा है। तो बालक खड़ा है, तो आपको ध्यान देना होगा बालक खड़ा है। तो बालक खड़ा है, तो बालक में क्लियर यहाँ कह दिया तो पहला बालक, अगर शब्द आ गया पहला बालक खड़ा है, तो पहला बालक की बातें किया, पहला बालक खड़ा हुआ। तो यहाँ बालक तो है, बालक क्या बोध नहीं हो रहा, बालक खड़ा है। तो बालक तो खड़ा है, लेकिन यहाँ पर पहला बालक, जब पहला शब्द आ गया तो क्या हो गया? निश्चित हो गया कि पहला लड़का खड़ा है। क्रम जो है लाइन होगा, क्रम होगा, क्रम में बताया गया कि पहला लड़का जो है खड़ा है। तो यहाँ पर पहला शब्द जो है क्या है? ये निश्चित संख्या वाचक विशेषण है। ये बालक की विशेषता पहला बता गया। यहाँ पर बालक विशेष है, अब पहला क्या है? विशेषण हो गया। तो इस तरह से आपको निश्चित वाचक विशेषण का ये भेद है। बालक, पहला बालक खड़ा है। तो बालक क्या है? विशेष है। इसी विशेष का विशेषता क्या है? पहला है। दोनों लड़के पढ़ रहे हैं। दोनों लड़के पढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या बात? दोनों लड़के पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों शब्द आ गया कि दोनों लड़के पढ़ रहे हैं। दोनों से क्या? 2 बालक हैं, 2 लड़के हैं, दोनों लड़के पढ़ रहे हैं। यहाँ पर निश्चित हो गया, निश्चित संख्या का बोध हो रहा कि 2 ही बालक हैं। यहाँ पर अगर लड़के पढ़ रहे हैं तो क्लियर नहीं हो रहा कि कितने बालक हैं, 2 हैं कि 3 हैं, 4 हैं। जब कहती है तो 2 बालक हैं, दोनों बालक पढ़ रहे हैं, तो 2 बालक हैं, तो दोनों बालक पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? निश्चित संख्या का बोध हुआ। तो निश्चित संख्या का जब बोध होता है तो निश्चित वाचक विशेषण कहलाता है। दूसरा बच्चा खेल रहा है। दूसरा बच्चा खेल रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चा खेल रहा है, बच्चा खेल रहा है। तो बच्चा खेल रहा है तो क्लियर नहीं हो पा रहा कि बच्चा खेल रहा है, एक बच्चा है कि 2 हैं कि 3 हैं। कह दिया जाए दूसरा बच्चा खेल रहा है, तो दूसरा बच्चा खेल रहा था, या निश्चित हो गया कि दूसरा खेल रहा है। तो बच्चे हैं तो बच्चे में क्या हो? दूसरा बच्चा खेल रहा है। तो क्या? निश्चित वाचक विशेषण है। तो क्या हुआ? ये निश्चित वाचक विशेषण है। अब देखते हैं अनिश्चित अब थोड़ा सा और यहाँ पर देखना है। निश्चित वाचक विशेषण में यहाँ पर इसके कई लक्षण हुए, थोड़ा और देख लेते हैं थोड़ा सा इसको।
निश्चित वाचक विशेषण में इसे बताया गया कि इसके कई लक्षण होते हैं। पहला जैसे जो है गणनावाचक है, गणनावाचक शब्द। तो गणनावाचक के अंतर्गत बताया गया कि जैसे 1 2 3 4 5 की बातें आता है, संख्या का बोध करा रहा है 1 2 3 4 10। तो यहाँ पर देखिए क्या है, गणनावाचक 1 2 3 4 10 ये सभी क्या हैं, ये निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, तो गणनावाचक शब्द के अंतर्गत आ रहे हैं। इसके बाद देखते हैं क्रमवाचक शब्द। क्रमवाचक शब्द के अंतर्गत जैसे आगे आ जाएगा आपका पहला, दूसरा, चौथा, छठा आदि। तो यहाँ पर क्या बात है, क्रमवाचक की बात करा, पहला, दूसरा, चौथा, छठा, 20वां, 100वां। तो इस तरह से जब शब्द आते हैं तो निश्चित वाचक विशेषण के अंतर्गत तो आएगा, तो एक क्रमवाचक शब्द के अंतर्गत कहा गया, एक क्रमवाचक विशेषण कहे गए हैं। ये क्या है, क्रमवाचक विशेषण है। ये क्या है, गणनावाचक विशेषण है। तो आपको ध्यान देना होगा 1 2 3 4 जो है ये बताया गया कि गणनावाचक विशेषण है, इसको बताया गया है क्रमवाचक विशेषण है। तीसरा पॉइंट हमारा जो इसमें है आवृत्तवाचक। आवृत्तवाचक शब्द। आवृत्तवाचक शब्द जो है इसमें बताया गया आवृत्त की बातें कर रहा है। जब आवृत्त की बातें की करेगा तो यहाँ पर जैसे दोनों, आवृत्त, दुगुना, तिगुना, 4 गुना, 10 गुना। तो ये आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर आवृत्ति की बात हुआ तो यहाँ पर जिस तरह दुगुना, तिगुना, 4 गुना, 10 गुना ये ऐसे शब्द जो आते हैं ये बताया गया कि आवृत्तवाचक विशेषण है। निश्चित वाचक विशेषण के अंतर्गत आवृत्तवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है दुगुना, तिगुना, 4 गुना, 10 गुना। तो क्या है, ये आवृत्तवाचक शब्द हैं। तो आवृत्तवाचक विशेषण है या निश्चित संख्या का बोध करा रहा है, दुगुना, तिगुना, 4 गुना, 10 गुना। ये हमारा चौथा पॉइंट बताया गया कि समुदायवाचक है। समुदायवाचक शब्द। तो समुदायवाचक के शब्द के अंतर्गत जो हमारा आ रहे हैं, जैसे आ जाएगा समुदाय की बातें करेगा, दोनों, तीनों, चारों, 10 आदि शब्द की बातें हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा, समुदाय बन रहा है, कह रहा कि दोनों, तीनों, चारों, 10। तो इस तरह से शब्द को बताया गया कि यह क्या है, समुदायवाचक शब्द हैं। तो निश्चित वाचक विशेषण के अंतर्गत समुदायवाचक शब्द हैं। कैसे, दोनों, तीनों, चारों और 10। तो इसे बताया गया कि अगर इस तरह दिया रहे, दोनों बालक दौड़ रहे हैं, दोनों बालक पढ़ रहे हैं, तीनों बालक सो रहे हैं, तो क्या है, निश्चित वाचक विशेषण है या निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। जब निश्चित संख्या का इससे बोध हो रहा है। अनिश्चित वाचक विशेषण देखते हैं। अनिश्चित वाचक विशेषण बताया गया कि अनिश्चित वाचक विशेषण क्या है। यहाँ पर बताया गया कि जिस विशेषण शब्द से, आपको ध्यान देना होगा, जिस विशेषण शब्द से विशेष के निश्चित संख्या का बोध नहीं होता उसी को हम अनिश्चित वाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर देखिए आपको ध्यान देना होगा, कह रहा कि विशेषण शब्द है, विशेष के निश्चित
संख्या का बोध नहीं होता है। जब निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देना होगा, विशेष का निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। जैसे मानिएगा इसमें, जैसे बहुत, कम, ज़्यादा, थोड़ा, सब, कुछ आदि शब्द हैं। तो इसके अंतर्गत क्या है? बहुत है, कम है, कम, ज़्यादा, थोड़ा, सब, कुछ आदि। तो इसके अंतर्गत है अनिश्चितवाचक विशेषण है। तो बताया गया अनिश्चितवाचक विशेषण अंतर्गत बहुत शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, कम शब्द का प्रयोग किया जाएगा, ज़्यादा शब्द का, थोड़ा शब्द का, सब का या कुछ शब्दों आदि का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है? बहुत, कम, ज़्यादा, थोड़ा, सब, कुछ आदि। तो बताया गया कि इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों से क्या होता है? बहुत हैं, तो यहाँ पर निश्चित संख्या का बोध तो हो नहीं रहा। बहुत हैं, कितने हैं? एक हैं कि दो हैं, 10 हैं कि 20 हैं, तो क्लियर नहीं हो पा रहा है। यहाँ से देखिए बहुत शब्द हैं, जब बहुत शब्द हैं तो यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा कि एक है कि दो हैं। कम हैं, कितने कम हैं? 2, 3, 4। ज़्यादा, कितने ज़्यादा हैं? 50, 25, 100। थोड़ा या सब या कुछ की बातें करता है। तो क्या? अनिश्चितवाचक विशेषण है। क्या है? अनिश्चितवाचक विशेषण कहे गए। जैसे मान लीजिएगा, सभा में कुछ लोग आए थे। सभा में कुछ लोग आए थे। तो सभा में कुछ लोग आए थे, ये कुछ शब्द आ गया। तो कितने लोग थे? क्लियर नहीं था। सभा में कुछ लोग आए थे। तो यहाँ पर क्या है? सभा में कुछ लोग आए थे। तो अनिश्चित संख्या का निश्चित बोध नहीं हो रहा है। जब निश्चित बोध नहीं हो रहा है तो अनिश्चितवाचक विशेषण कहे गए हैं। क्या है? अनिश्चितवाचक विशेषण। तो यहाँ पर सभा में कुछ लोग आए थे। दूसरा देखते हैं, टोकरी में कुछ आम है। कह रहा टोकरी में कुछ आम है। यहाँ पर ध्यान देना होगा, टोकरी में कुछ आम है। देखिए कुछ शब्द आ गया है, तो आम तो है, क्लियर नहीं है। कुछ आम, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर क्या है? निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा। जब निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है तो अनिश्चितवाचक विशेषण है। तीसरा देखते हैं, मुझे थोड़ा आम दे दो। देखिए कह रहा मुझे थोड़ा आम दे दो। तो यहाँ पर थोड़ा शब्द आ गया, मुझे थोड़ा आम दे दो। तो यहाँ पर बताइए, मुझे थोड़ा आम दे दो, आम तो है, थोड़ा आम कह रहा है। तो थोड़ा आम में यहाँ पर क्या है? काउंटिंग नहीं हो पा रहा, कि क्लियर नहीं हो पा रहा है। थोड़ा कि 2 हैं, 4 है, 5 है, थोड़े आम की बातें कर रहा। यहाँ पर क्या संशय है कि अनिश्चय है। यहाँ पर निश्चित बातें नहीं हो। जब निश्चित नहीं हो पा रहा तो अनिश्चितवाचक विशेषण है। क्या है? अनिश्चितवाचक विशेषण है। जैसे सभा में कुछ लोग आए थे, तो सभा में कुछ लोग कितने थे? 10, 20, 100, 50, क्लियर नहीं है तो अनिश्चित हो गया। टोकरी में कुछ आम है, 10 आम है कि 5 है कि 2 है, 3 है, क्लियर नहीं है तो अनिश्चय हुआ। तो मुझे थोड़ा आम दे दो, यहाँ पर 1, 2, 3 या कुछ भी, तो यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा कि कितना आम दे दो। तो यहाँ पर क्या? अनिश्चित है। जब अनिश्चित है तो क्या हुआ? अनिश्चितवाचक विशेषण है। देखते हैं परिमाण, परिमाणवाचक विशेषण।
परिमाणवाचक। बता गई सर्वनाम का यह तीसरा भेद है, विशेषण का यह तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण क्या है? तो बताया गया कि परिमाणवाचक, आपको ध्यान देना होगा यहाँ पर जो बातें बताया गया कि परिमाण, तो परिमाण की मतलब होता है कि यहाँ पे मापना, तौलना या मात्रा की बातें कर रहा है। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना होगा कि जिस विशेषण शब्द से, यहाँ पर जो है कह रहा कि जिस विशेषण शब्द से विशेष के, कह रहा कि जिस विशेषण शब्द से विशेष के नाप, तौल, मात्रा, कह रहा कि जिस विशेषण शब्द से विशेष के नाप, तौल, मात्रा आदि का बोध होता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा परिमाणवाचक विशेषण जो बताया गया, यहाँ पर जो बातें चल रहा है, कह रहा कि जिस विशेषण शब्द से विशेष के, यही कह रहा है, विशेष के नाप का, तौल का और मात्रा आदि का क्या होता है, बोध होता है, तो उसी को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा इसी परिमाणवाचक को बताया गया कि परिमाणवाचक विशेषण को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला है अनिश्चित। क्या निश्चित है? पहला क्या है? निश्चित परिमाणवाचक है। विशेषण। दूसरा है अनिश्चित। तो बता के कि दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देना होगा। तो क्या है? परिमाणवाचक विशेषण के भेद दो हैं। तो यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक में आपको बताया गया कि यहाँ पर निश्चित कह रहा है विशेष के, तो आपको ध्यान देना होगा जिस विशेषण शब्द से विशेष की मात्रा का निश्चित बोध होता है उसी को हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर आपको कह रहा कि निश्चित मात्रा का, निश्चित परिमाणवाचक में कह रहा कि निश्चित मात्रा का बोध होता है, निश्चित मात्रा का बोध होता है। जब निश्चित मात्रा का बोध होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? निश्चित वाचक या निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो आपको ध्यान देना, निश्चित मात्रा का, यही मात्रा जो है निश्चित होगा। तो यहाँ पर मात्रा का बोध जो होता है, नाप या तौल मात्रा की बातें कर रहा है। जब मात्रा का निश्चित बोध हो रहा है तो क्या होता है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे मान लीजिएगा थोड़ा से, जैसे 10 लीटर दूध दे दो। यहाँ पर देखिए 10 लीटर दूध दे दो। तो यहाँ पर क्या है? निश्चित हो रहा है, करा के देखिए लीटर दूध दे दो। तो यहाँ पर दो क्या है? 10 लीटर की बात है, 10 लीटर। यहाँ पर 10 जो आ गया हमारा संख्या है, तो लीटर क्या है? आपको परिमाण द्रव की बातें यहाँ पर करा। 10 लीटर दूध दे रहा है, ये कितना दे रहा? तो यहाँ पर क्लियर होगा 10 लीटर। जब 10 लीटर की बातें आ गया तो क्या हुआ? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। यही कह रहा कि मात्रा का निश्चित बोध होना चाहिए। जब मात्रा का निश्चित बोध हो रहा है तो क्या होता है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो यहाँ पर क्या है? निश्चित संख्या का बोध हो गया, निश्चित
जब निश्चित बात कर रहा कि मात्रा का, जब निश्चित मात्रा का बोध होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे दूसरा देख लीजिएगा, 3 किलो घी दे दो, घी दे दो। अब देखिए 3 किलो घी दे दो, तो यहाँ पर क्या है, 3 किलो घी दे दो, यहाँ पर क्या है, किलो घी दे दो, तो यहाँ पर क्या हुआ, निश्चित मात्रा का बोध हो गया। जब निश्चित मात्रा का बोध हो गया, 3 किलो की बातें हो गया, यही 3 जो है, 3 किलो जो है क्या है, निश्चित मात्रा का बोध करा रहा है। तीन किलो घी दे दो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 3 किलो, तो यहाँ पर निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है, निश्चित जब मात्रा का बोध हो रहा है तो क्या निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत है। जैसे 10 किलो चावल दे दो, 10 किलो चावल की बातें कर रहा है, 10 किलो चावल दे दो, तो यहाँ पे क्या है, निश्चित, ये सभी क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के लक्षण है। 10 लीटर दूध दे दो, 3 किलो घी, पाँच किलो चावल है, कह रहा कि 5 किलो चावल है, तो यहाँ पर 5 किलो चावल की बातें कर रहा है। 5 किलो चावल है, तो 5 किलो चावल है, जब 5 किलो चावल है तो आपके क्या हो गया, ये 5 किलो मात्रा का बोध करा रहा है, निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है। तो जब निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है तो क्या हुए, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। अब देखते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पे कह रहा कि जब निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है तो क्या कहते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कह रहा कि जिस विशेषण शब्द से विशेष के क्या होता है, यही आपको ध्यान देना होगा, विशेष। कह रहा कि विशेष का जब निश्चित, विशेष का निश्चित बोध नहीं होता, कह रहा कि विशेष का निश्चित बोध नहीं होता, नहीं होता, होता है, नहीं होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा, विशेष का, यही कह रहा कि विशेष का निश्चित बोध नहीं होता, विशेष का निश्चित बोध नहीं होता है। जब विशेष का निश्चित बोध नहीं होता है तो क्या कहते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। किससे, विशेषण से। करा कि विशेषण शब्द से, वही आपको ध्यान देना होगा, विशेषण शब्द से विशेष का, तो आपको और चीज़ ध्यान देना होगा, किस विषय, विशेषण शब्द से, विशेषण शब्द से, तो आपको ध्यान देना है, इसी विशेषण शब्द से विशेष का निश्चित बोध नहीं होता है। जब निश्चित बोध नहीं होता है तो उसी को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो देखते हैं, जैसे आप देख लीजिएगा थोड़ा से, पहला देखिएगा, दाल में कुछ नमक डाल दो, कह रहा दाल में कुछ नमक डाल दो, तो यहाँ पर देखिए क्या हो, दाल में कुछ नमक डाल दो, तो आपको कह रहा कि अब देखिए कुछ नमक डाल दो, ये क्या है, कुछ शब्द आपका, यही कुछ जो शब्द है क्या है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। कुछ नमक, कितना नमक डालना है, क्लियर नहीं है, 1 चम्मच है कि 2 चम्मच, कितना है, तो क्लियर जब नहीं है तो क्या हुआ, अनिश्चित वाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। दाल में कुछ नमक डाल दो, तो यहाँ पर क्या निश्चित नहीं हो रहा है, जब निश्चित नहीं हो रहा है तो अनिश्चित वाचक विशेषण है।
चाय में दूध अधिक डाल दो। चाय में दूध अधिक डाल दो। तो यहाँ पर देखिए चाय में दूध अधिक क्या है, यही दूध क्या है, अधिक डाल दो। अधिक कितना अधिक, 1 पाव, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, क्लियर नहीं है, निश्चित नहीं हो रहा है। अधिक डाल दो कह रहा कि अधिक की बातें कर रहा, कितना अधिक। तो जब आपको संख्या का या जहाँ पर मात्रा का जब बोध नहीं हो रहा है, निश्चित मात्रा का जब यहाँ पर बोध हो नहीं रहा है, क्या हुआ, अनिश्चित वाचक विशेषण है। चाय में दूध अधिक डाल दो, यहाँ पर क्या हुआ, जब निश्चित मात्रा का, जब मात्रा का निश्चित बोध नहीं हो रहा है, क्या हुआ, अनिश्चित हो रहा है, निश्चित नहीं हो रहा है। जब निश्चित नहीं है तो क्या हुआ, अनिश्चित वाचक परिमाण बोधक विशेषण है। तो इसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा गया है। अब देखते हैं विशेषण के लास्ट पॉइंट जो हमारा है, चौथा पॉइंट जो है सार्वनामिक है। सार्वनामिक सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाची विशेषण भी कहते हैं। इसे बताया गया कि संकेतवाची विशेषण कहते हैं। तो ध्यान देना होगा, सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाची विशेषण भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण क्या है। तो विशेषण है तो सार्वनामिक विशेषण, तो सार्वनामिक का मतलब समझते हैं कि सार्वनामिक विशेषण क्या है, कि सर्वनाम जो यहाँ पर दिया है सार्वनामिक। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, पहले इसका हम परिभाषा देखते हैं। इसका परिभाषा क्या है कि यहाँ पर आपको देखना है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग, कह रहा है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग विशेष से पहले होता है उसी को हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। या कह सकते हैं जिस सर्वनाम का प्रयोग विशेष से पहले होता है, किससे, विशेष से पहले होता है और विशेषण की तरह वह काम करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा, सार्वनामिक विशेषण, तो यहाँ पर क्या होता है, विशेष से पहले आपको क्या होना चाहिए, विशेष से, विशेष करा के विशेष, विशेष से पहले जो है क्या होना चाहिए, सर्वनाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सर्वनाम। जब विशेष से पहले सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा है, जब देखिए यहाँ पर विशेष है, क्या है, विशेष, विशेष से पहले क्या हो रहा है, सर्वनाम। जब विशेष से पहले सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा तो उसी को हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और वह विशेषण की तरह काम करता है। तो विशेष से पहले सर्वनाम होना चाहिए और वह विशेषण की भांति जब कार्य करता है तो उसी को हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा, तो यहाँ पर विशेष से पहले सर्वनाम का प्रयोग कैसे किया जाएगा। जैसे मानिए वह लड़का पढ़ रहा है। देखिए वह लड़का पढ़ रहा है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, वह लड़का, लड़का क्या है, लड़का आपको क्या है, विशेष है। क्या है, विशेष। तो आपको यही कह रहा है कि विशेष से पहले क्या होता है, सर्वनाम होता है। सर्वनाम, जब विशेष से पहले सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो क्या, लड़का क्या है, विशेष है, वह क्या है, सर्वनाम है। तो वह सर्वनाम है, वह सर्वनाम है, लड़का विशेष है। तो इसीलिए कहा गया कि
विशेष से पहले सर्वनाम का प्रयोग होगा तो उसे क्या कहेंगे, सर्वनामिक विशेषण। तो वह लड़का क्या है, ये दोनों क्या हो गए, सर्वनामिक विशेषण हो गया। ये दोनों को मिला करके बता गया कि सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। तो इसी को विशेषण कहा गया कि विशेष से पहले सर्वनाम होना चाहिए, तो वह विशेषण की बात जब कार्य करता है तो क्या होता है, सर्वनामिक विशेषण होता है। इसलिए कहा, और इसे संकेतवाची विशेषण भी कहा गया। इसलिए कहा गया कि यह संकेत कर रहा है कि वह लड़का, इशारा कर रहा है कि वह लड़का पढ़ रहा है, तो संकेत भी कर रहा है, तो संकेत कर रहा था, इसलिए इसे संकेतवाची विशेषण भी कहा गया है। सीता, यहाँ ध्यान देना है, यह लड़की अच्छी है, यह लड़की अच्छी है, या कह सकते हैं अच्छी है, या कह सकते हैं यह लड़की दौड़ रही है। यह लड़की दौड़ रही है। तो यह शब्द क्या है, तो लड़की क्या है, आपको यही देखिए, ये क्या है, विशेष है, यह क्या है, सर्वनाम है। तो विशेष से पहले क्या, सर्वनाम आया है। जब आपको ध्यान देना होगा, विशेष से पहले क्या आ गया, सर्वनाम आ गया। क्या आ गया, सर्वनाम। जब विशेष से पहले सर्वनाम आता है तो सर्वनाम आ गया। विशेष से पहले सर्वनाम आता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। वह तीसरा जो हमारा है, वह घोड़ा बैठा है। वह घोड़ा बैठा है। तो वह घोड़ा बैठा है, तो घोड़ा क्या है, विशेष है। क्या है, विशेष। वह क्या है, सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम। तो आपको ध्यान देना कि विशेष से पहले क्या आया, सर्वनाम आया। जब विशेष से पहले सर्वनाम आ गया तो इसी को हम कहेंगे सर्वनामिक विशेषण कहा गया है। तो इसका प्रयोग क्या, वह घोड़ा, तो यह विशेषण की तरह कार्य कर रहा है, इसीलिए इसे सर्वनामिक विशेषण कहा गया है। वह घोड़ा बैठा है, तो यहाँ पर वह सर्वनाम है, विशेष से, विशेष से पहले सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, तो इसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वनामिक। जैसे मानिए वह लड़का पढ़ रहा है, तो लड़का क्या है, लड़का को बताया गया कि विशेष है, और वह क्या है, सर्वनाम है। तो यहाँ विशेष से पहले सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, तो क्या होता है, सर्वनामिक विशेषण होता है। लड़की है, जैसे यह लड़की, तो लड़की जो है, लड़की से पहले क्या है, सर्वनाम है, तो सर्वनाम जब है तो उसे क्या, तो सर्वनामिक विशेषण है। खेल रहा है, वह लड़का खेल रहा है, तो वह लड़का खेल रहा है। तो वह लड़का जो है, वह लड़का खेल रहा है, तो वह लड़का जो है यहाँ पर क्या है, ये सर्वनामिक विशेषण है, इसलिए कि लड़का शब्द विशेषण है, विशेष है, वह सर्वनाम है। तो क्या है, ये सर्वनाम है, सर्वनाम। ये क्या है, विशेष है। ये विशेष है, विशेष से पहले क्या हमारा आ गया, सर्वनाम आ गया। जब सर्वनाम आ गया तो इसी को सर्वनामिक विशेषण कहा गया है। तो अब क्लियर हो गया कि सर्वनामिक विशेषण क्या है। तो आपको इसलिए मैं बताया कि सर्वनामिक विशेषण क्या होता है कि यहाँ पर जिस सर्वनाम का प्रयोग विशेष से पहले होता है और वह विशेषण की भांति कार्य करता है, उसी को हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो ये क्या हुआ, सर्वनामिक विशेषण है।
अब देखते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण, प्रविशेषण क्या होता है? बताएगा कि प्रविशेषण जो होता है कि जहाँ पर बताएगा कि जब विशेषण की विशेषता को बतलाया जाता है। कहा गया कि जब विशेषण की विशेषता बतलाया जाता है उसी को प्रविशेषण कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देना होगा, विशेषण, विशेषण की विशेषता, विशेषण की विशेषता, विशेषण की विशेषता, विशेषण की विशेषता जब बताया जाता है तो उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर का विशेषण की विशेषता जब बताया जाता है तो उसे प्रविशेषण कहते हैं। या कह सकते हैं जिस शब्द का, कह रहा कि जिस विशेषण शब्द का विशेषता बतलाया जाता है उसी को हम प्रविशेषण कहते हैं। तो जैसे मानता हूँ, यहाँ पर ध्यान देना है, ये विशेषण शब्द है, इसी विशेषण की विशेषता जब बताया जाता है तो उसी को प्रविशेषण कहा जाता है। ये विशेषण है, विशेषण की विशेषता को बताने वाले को हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे मानता हूँ, जैसे सीता अत्यंत सुंदर लड़की है। यहाँ पर ध्यान देना होगा, सीता अत्यंत सुंदर लड़की है। तो यहाँ पर देखिए सीता अत्यंत सुंदर लड़की है, तो यहाँ पर देखिए सुंदर, सुंदर तो विशेषण है, क्या है? ये विशेषण है। देखिए सीता अत्यंत सुंदर लड़की है, तो सुंदरता क्या है कि विशेषण तो है किसकी? सीता सुंदर है, करा कि सीता सुंदर लड़की है, तो क्या है कि विशेषण, सुंदर तो विशेषण है, लेकिन सुंदरता का, इसी सुंदरता का क्या कर रहा? विशेषता बता रहा, अत्यंत सुंदर। तो क्या हुआ? अत्यंत की बातें किया, तो अत्यंत जो शब्द लग गया इसी को प्रविशेषण कहा गया। प्रविशेषण, ये क्या है? प्रविशेषण शब्द हो गया। इसलिए कि यह सुंदर तो है, लेकिन सुंदर तो है, लेकिन सुंदर है, अत्यंत सुंदर की बातें कर रहा है। सुंदर तो है लेकिन अत्यंत सुंदर, अत्यंत सुंदर की बातें, क्या? सुंदर तो है लेकिन अत्यंत सुंदर, इसलिए कि सुंदर तो, सुंदरता विशेषण है, लेकिन सुंदर में सुंदर की बातें किया, सुंदर में और सुंदर, तो और सुंदर की बातें किया, तो क्या हुआ? ये प्रविशेषण हो गया। मोहन बहुत तेज दौड़ता है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, मोहन दौड़ता है, क्या है? मोहन दौड़ता है, मानता हूँ, मोहन तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर देखिए मोहन तेज दौड़ता है, मोहन तेज तो दौड़ता है लेकिन बहुत तेज, तो इसीलिए कह रहा है कि तेज तो है लेकिन बहुत तेज। जब बहुत तेज की बात हो गया तो क्या हुआ? प्रविशेषण। तो प्रविशेषण क्या है? बहुत शब्द जो है क्या हुआ? प्रविशेषण है। ये प्रविशेषण है, ये क्या हुआ? ये विशेषण है। तो आपको ध्यान देना होगा, इसी विशेषण की ये विशेषता को बतला रहा है। कह रहा कि जब विशेषण की विशेषता को बतलाता है उसी को प्रविशेषण कहते हैं। तो क्या हुआ? तेज तो दौड़ रहा है लेकिन तेज में वह बहुत तेज, जब बहुत तेज दौड़ रहा है कि ये तेज तो दौड़ रहा है लेकिन बहुत तेज दौड़ रहा है, जब बहुत तेज दौड़ रहा कि बहुत तेज, क्या? बहुत शब्द जो है प्रविशेषण हो गया, और तेज क्या है? विशेषण शब्द है। जैसे यहाँ पर ध्यान देना है, सीता सुंदर लड़की है, सुंदर तो विशेषण है लेकिन अत्यंत शब्द जो लग गया, अत्यंत क्या है? प्रविशेषण है। इस सुंदर जो है सुंदरता की बता रहा कि अत्यधिक सुंदर है, बहुत सुंदर है।
तीसरा वाक्य देखते हैं। राधा क्या राधा की राधा बहुत सुंदर गीत गाती है। राधा सुंदर गीत गाती है। यहाँ पर ध्यान देना होगा, राधा सुंदर गीत गाती है। राधा जो है कह रही कि सुंदर गीत गाती है, तो सुंदर तो गाती है लेकिन बहुत सुंदर की बातें कर दिया। जब बहुत सुंदर शब्द आ गया तो क्या हुआ, इसी को प्रविशेषण कहते हैं। क्या हुआ, प्रविशेषण। सुंदर शब्द क्या है कि ये विशेषण है। तो क्या है, ये विशेषण है। तो क्या विशेषण की विशेषता क्या हुआ, बहुत हो गया। तो विशेषण की विशेषता क्या है, बहुत। सुंदर क्या है, विशेषण है, इसकी विशेषता बहुत शब्द हो गया। तो क्या, इसी को प्रविशेषण कहा गया है।